आमदन से जायद असासा जात शहबाज फैमिली के खिलाफ वसी हो गई तहकीकात। ऑपोजिशन लीडर की अहलिया और बेटियों की भी नैब में तलबी। नैब टीम ने शहबाज शरीफ की बेटी के घर नोटिस पहुंचा दिया। अहलिया नुसरत शहबाज को 17 अप्रैल, बेटियों को 18 और 19 अप्रैल को तलब किया गया। हमजा शहबाज की 15 और 16 अप्रैल को दोबारा तलबी। उधर मरियम औरंगजेब का नैब और पुलिस पर शहबाज शरीफ की बेटी के घर का घेराव करने का इल्जाम। फवाद चौधरी का अलीम खान की रिहाई के हक में बयान। नैब ने नोटिस ले लिया। साबिका और हालिया बयानात का जायजा लेने का फैसला। नैब जायजा लेगा कि बयानात, तहकीकात और मुकदमे पर असरअंदाज होने की कोशिश तो नहीं। फवाद चौधरी ने कहा था कि अरबों खाने वालों को जमानत मिल सकती है तो कारोबारी आदमी को क्यों नहीं। अलीम खान का मुकदमा कम संगीन है, खजाने को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम नहीं। ऑपोजिशन के कारनामे सामने आ रहे हैं। फवाद चौधरी का कहना है पिंड दादन खान के पापड़ फरोश ने हमजा शहबाज को $1.5 मिलियन भेजे। पीपल्स पार्टी इलाकाई जमात बनकर रह गई। ट्रेन मार्च में बिलावल भुट्टो अपने वालिद की तस्वीर नहीं लगाते। जमहूरियत और इस्लाम को कोई खतरा नहीं है। पाकिस्तान के मुल्जिमान को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। इमरान खान से कहा है नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी को जाने दो, ये ना हो जेल में मर जाएं और हुकूमत के मत्थे लग जाएं। शेख रशीद का कराची चैम्बर में खिताब, कहा बुरी हुकूमत है तो उसमें कराची का दखल है। गरीब मरने को तैयार है। IMF की शराइत सख्त होंगी लेकिन इसके पास जाने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। दवाओं की कीमतें कराची से बढ़ी। गैस चोरों की वजह से महंगी हुई। लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी कैद से हो गई खलासी। हनीफ अब्बासी कैंप जेल लाहौर से रिहा हो गए। कारकुनों ने इस्तकबाल किया, गुलपाशी भी की। हनीफ अब्बासी को एफिड्रिन केस में उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। लाहौर हाई कोर्ट से सजा मुअत्तली और जमानत मिलने पर 8 महीने और 22 दिन बाद रिहाई मिली। मेरा और बिलावल का पार्थेनॉन कंपनी से कोई ताल्लुक नहीं। पार्कलेन कंपनी में छोटा शराकतदार हूँ। पार्कलेन कंपनी केस पर नैब का दायरा इख्तियार नहीं। जाली अकाउंट्स केस में आसिफ अली जरदारी का तहरीरी जवाब नैब को मौसूल। पार्कलेन और लग्जरी गाड़ियों के केस में 55 सवालों के जवाबात दिए। बिलावल भुट्टो ने ताहाल जवाब जमा न कराया। काम ना आया वजीर आजम का 72 घंटे का अल्टीमेटम। 3 दिन बाद भी दवाओं की कीमतें ना हुई कम। अद्वियात बनाने वाली कंपनीज की मनमानी जारी। नज़ले जुकाम से लेकर जान बचाने वाली अद्वियात तक सब महंगी। महंगी दवाएं फरोख्त करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई ना हुई। कीमतों में इजाफा आखिर कब होगा वापस? शहरी फट पड़े। एक तरफ अवाम की ड्रग माफिया से लुटने की कहानी, दूसरी जानिब बिठाई पर उतर आए वजीर सेहत आमिर कियानी। कहते हैं अभी 72 घंटों की मोहलत खत्म नहीं हुई। आज वर्किंग डे नहीं है, वर्किंग डे पर कोई ना कोई हल निकालकर नोटिफिकेशन जारी करा देंगे। उम्मीद है मसले का खुश उसलूबी से हल निकालेंगे। 18वीं तरमीम में धोखा हुआ, हमें भी दिया गया और कौम को भी दिया गया। यहाँ डेवोल्यूशन ऑफ पावर की बजाय एक्यूमुलेशन ऑफ पावर हुई है। सूबों की खुद मुख्तारी जरूरी है, एक पाकिस्तानी की खुद मुख्तारी से ज्यादा नहीं। पीपल्स पार्टी ने 18वीं तरमीम में धोखा दिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं पीपल्स पार्टी के रवैयों ने सिंध को तकसीम किया। सिंध 2 है, इसका ऐलान होना बाकी है। गवर्नर नवीद जमील बोले सिंध का तर्ज हुकूमत पाकिस्तान की तबाही का पूरा बंदोबस्त है। MQM का 27 अप्रैल को बाग़े जिना में बड़े जलसे का ऐलान। लोगों को सिर्फ एक काम आता है, फेक अकाउंट के जरिए पैसे कमाओ।
कमिश्ने खाओ, दुबई में महल बनाओ, सरे महल बनाओ, चोरी के हार लो, न्यूयॉर्क में महल बनाओ। 18वीं तरमीम पे ये बच्चा बार बार होता है। मैं ये सवाल करता हूँ इससे कि जनाब आला 18वीं तरमीम के बाद आपने इस सूबे को दिया क्या है? सिंध का सियासी महाज गर्म, कप्तान के खिलाड़ी मुखालिफों पर बरहम। फिरदौस शमीम नकवी कहते हैं पापा, पप्पू और फुप्पो समझ लें, तहरीक इंसाफ 18वीं तरमीम में तरामीम करेगी। खुर्रम शेर जमान बोले पीपल्स पार्टी ने 18वीं तरमीम पर सूबे को क्या दिया। सिंध के हालात की जिम्मेदार बिलावल के अब्बू और मुराद अली शाह हैं। मुल्क का पैसा लूटने वालों को जेलों में डालेंगे। वजीर आजम इमरान खान से जहांगीर तरीन की मुलाकात, सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। जहांगीर तरीन ने इत्तेहादी जमातों के साथ मुलाकात से मुतालिक ब्रीफिंग दी। BNP मेंगल के 6 निकाती मुआहदे पर अमल दरामद के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। ज़राअत, लाइफ स्टॉक और नए बल्दियाती कानून के हवाले से भी मुशावरत। सिंध हुकूमत और पुलिस आमने सामने। मुशीर इत्तलात मुर्तजा वहाब ने पुलिस पर चढ़ाई कर दी। कहते हैं स्ट्रीट क्राइम में इजाफा, सिक्योरिटी सूरत हाल खराब हुई है। ऐसा लगता है पुलिस के कुछ अफसरान पॉलिसी बनाना शुरू कर रहे हैं। कानून साजी हुकूमत का काम है, पुलिस का काम कॉन्फ्रेंस करना नहीं बल्कि पुलिसिंग करना है। बदकिस्मती से इंसाफ का शोबा पार्लियामेंट की तरजीहात में शामिल नहीं। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा का कौमी कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा गुज़िश्ता चंद दहाइयों से फौरी इंसाफ के निज़ाम पर तवज्जो नहीं दी गई। मुकदमात के इल्तवा को ख़त्म करने के लिए इक़दामात कर रहे हैं। हमारे जजेस जितना काम कर रहे हैं दुनिया में कोई नहीं करता। जजेस को डू मोर का नहीं कह सकते। कोयटा में खुदकुश धमाके में जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन का धरना कल से जारी। वज़ीर आला जाम कमाल, डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी, वफाकी वजीर अली जैदी और अख्तर मेंगल का बोरसा से ताज़ियत का इजहार। अली जैदी ने कहा दहशत गर्दों का कोई मजहब नहीं होता, नेशनल एक्शन प्लान पर किसी को रियायत नहीं मिलेगी। जनूबी वजीरिस्तान में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। बारातियों की गाड़ी सैलाबी रेले में बह गई। 8 खवातीन जाँ बहक, लाशें निकाल ली गईं। मुतअद्दिद अफराद ताहाल लापता। बलोचिस्तान के इलाके शौरान में 150 हिंदू यात्री सैलाबी रेले में फंस गए। हेलीकॉप्टर्स की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन। उधर लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बादल बरस पड़े। घोटकी की 9 मुस्लिम बहनों से मुतालिक इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट सामने आ गई। लड़कियों के वालिद के रिकॉर्ड में रद्दोबदल की कोशिश। नादिया और आसिया के वालिद ने लड़कियों के घर छोड़ने के 2 दिन बाद बेफॉर्म की दरख्वास्त दी। वालिद ने बेटियों की तारीख पैदाइश 2006 दर्ज करने का कहा। लड़कियों की तारीख पैदाइश 2002 और 2003 की है। हरीलाल के 10 बच्चे हैं, नादरा के पास सिर्फ 3 रजिस्टर्ड हैं। रिपोर्ट में अहम इंकशाफात। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 की ट्रॉफी एक बार फिर पाकिस्तान के दौरे पर। ट्रॉफी की आज जिंदा दिलाने लाहौर के शहर में रोनुमाई। गुज़िश्ता शाम इस्लामाबाद के निजी मॉल में ट्रॉफी को आवाम के लिए पेश किया गया। कप्तान सरफराज भी ट्रॉफी के हमराह थे। लोगों की बड़ी तादाद ने ट्रॉफी के साथ तस्वीरें भी बनवाई। लाहौर के बाद ट्रॉफी कराची जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 90